हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गैंग्स ऑफ टॉपर वेलकम्स यू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। तो हम लोग अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है। तो उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज तक पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें इसके बाद है रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि रिसोर्सेज का कैसे हम लोग डेवलपमेंट करें। तो इसमें एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रिसोर्सेज इन द ऑर्डर टू मेक देम यूजफुल फॉर सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। मतलब रिसोर्सेज को यूजफुल बनाना ताकि वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो सके। मतलब रिसोर्स को यूजफुल बनाना ताकि ह्यूमन बीइंग का जो भी यूज मतलब जो भी नीड्स है उसको वो फुलफिल कर पाए। वही लिखा है इस डेफिनेशन में कि सेटिस्फाइड द ह्यूमन बीइंग नीड्स। हम लोग को रिसोर्सेज को ना ह्यूमन बीइंग के सेटिस्फाइड मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसको वैसा बनाना है ताकि वो ह्यूमन बीइंग्स के नीड्स को सेटिस्फाइड कर पाए। तो वही बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किस तरह हम लोग रिसोर्सेज में डेवलपमेंट करें। जैसे कि एग्जांपल पे कि लैंड क्लियर्ड एंड प्लॉग्ड अराउंड, मतलब हम लोग जमीन को काटते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे पेड़ पौधा उसको काट देते हैं ताकि हम वहाँ पे फसल उगा पाए। मतलब कि हम लोग जमीन को क्लियरिंग साफ करते हैं, मतलब क्लियर करते हैं ताकि वहाँ हम लोग खेती बाड़ी कर पाए। तो ये क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है। वो जमीन का एक तरह से डेवलपमेंट हो गया। वो जमीन पहले क्या था, वो उस जमीन पे पहले पेड़ पौधा था, मतलब फॉरेस्ट एरिया था। तो उससे क्या होता है, पेड़ था पौधा था ठीक, लेकिन उससे अनाज तो नहीं मिल रहा था। उसके लिए हम लोग वहाँ पे खेती बाड़ी की। जब खेती बाड़ी किए मतलब एग्रीकल्चर किए, जब एग्रीकल्चर किए तो उस जमीन पे हम लोग को अनाज मिला, चावल गेहूँ जो भी हम लोग उस पर उगाएंगे, मतलब जो भी हम लोग उस पर खेती करेंगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ लैंड हो गया। तो उसी तरह से लैंड एक रिसोर्स है, उसमें किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, सेम एज अ इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के बारे में क्या बताना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो आप लोग को पता ही है कि रिसोर्सेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए जो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ताकि मेंटेन करे क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कुछ भी कोई भी रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधन के बिना तो लाइफ इम्पॉसिबल है, ताकि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हो सके। और ह्यूमन बीइंग के साथ क्या है कि वो उसका नीड्स को जो फुलफिलमेंट करने के लिए हर ह्यूमन बीइंग्स का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, अपना अपना ज़रूरत है। जैसे कि एक एक वर्ड कहा जा रहा है कि एक्युमुलेशन, ऐसा मत हो कि रिसोर्सेज कुछ हाथ में आ जाए। जैसे कि ऐसा मत हो कि, तो रिसोर्सेज पे सबका बराबर का हक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं वो बहुत लालची होता है, मतलब बहुत ग्रीड है। इसीलिए वो चाहता है कि सब रिसोर्स हम ही ले लें। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। तो इसमें एक वर्ड लिखा है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड। अगर आप ग्रीड करेंगे, लालचपन करेंगे, तब आपका इच्छा कभी नहीं पूरा होगा। रिसोर्सेज सबके लिए है, लेकिन आप एक आदमी अगर बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट कर लेगा रिसोर्सेज, तब फिर इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस हो जाएगा। मतलब एक के पास सब चीज़ नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का बंटवारा हर के पास होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू एवरीवन। ये बोल रहा है कि कुछ क्या हो रहा है ना कि रिसोर्स फ्यू है, कुछ लोग के पास रिसोर्स मतलब मिल पा रहा है, मतलब कुछ लोग ही रिसोर्सेज को ले पा रहे हैं, कब्जा कर पा रहे हैं। इसके चलते क्या हुआ है, दो सेगमेंट बट गया है, रिच और पुअर। मान लीजिए कोई रिसोर्सेज है, जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा ले लेगा और गरीब आदमी को मिलेगा नहीं। तो इसके चलते ना एक समाज में दो तरह का ना डिवीजन हो गया है, एक हो गया पुअर का, एक हो गया रिच का। तो वही बता रहा है, इट इज ए सोशल डिवीजन हो गया है रिसोर्स को लेके। अगर बोलेंगे कि हवा पानी तो ठीक है, हवा पानी सबको मिल रहा है, लेकिन अगर एक वर्ड में बोलेंगे कि जो मिनरल्स है जैसे कि कोल पेट्रोल, वो सबको नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा उसको ले पा रहा है, जो गरीब है उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो वही बोल रहा है कि एक डिवाइड क्रिएट हो गया है रिच और पुअर में। यहाँ बोल रहा है कि हम लोग इतना, मतलब क्या उसको एक वर्ड है कि लालच, मतलब इतना हम लोग लालच है, मतलब हमारे पास अंदर इतना ग्रीड है कि हम लोग ना रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करें। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, एक्सप्लॉइट करना है। इसके चलते क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर में क्या हो, छेद हो जा रहा है। उसके चलते क्या, अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है। अल्ट्रा वायलेट जब स्किन पे आता है तो उससे कैंसर मतलब हो जाता है। और उसके अलावा बहुत सारा हार्मफुल डिजीज मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जमीन को खराब करना, मतलब लैंड डिग्रेड करना मतलब होता है खराब करना।
जमीन की क्वालिटी को खराब करना या जमीन को खराब करने को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। क्वालिटी ऑफ लैंड इज बीइंग रिन्यूड, मतलब क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो रिन्यूड हो गया, मतलब खराब हो गया, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो वही बोल रहा है कि ये अभी के डेट में रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग निकाल रहे हैं ना, कि उसके चलते इन्वायरमेंट पे बहुत खराब असर पड़ रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके चलते भी आप देख रहे होंगे कि हीट वेव आ रहा है, लू चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल इनबैलेंस हो रहा है। हर चीज़ हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं, खुद के लिए रिसोर्सेस निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ये बोल रहा है कि कुछ लोग अपने फ़ायदा के लिए, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा रिसोर्सेज का ना डिप्लीशन कर रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है कि देश, कंट्री, प्लानिट सब खतरा में है। आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा अभी देश में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, या उसके चलते बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर स्टार्ट हो गया मेल्ट होना, लोग मर रहे हैं टेम्परेचर के चलते। अभी टेम्परेचर 48 डिग्री पहुंच गया। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा होता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग ना रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रहे हैं, जितना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा। इसके चलते क्या होता है, इम्बैलेंस होता है इन्वायरमेंट में। तो वही बता रहा है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है कि हम लोग कैसे बचा पाए, तो इसके लिए आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हमको अगर ज़िंदगी को बचाना है, लाइफ को एग्जिस्ट कराना है, तो इसको हम लोग करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये समझते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वही है कि रिसोर्स को इस तरह यूज करना, मतलब अच्छे से, मतलब वाइजली, दिमाग से, जुडिशली तरीके से, ताकि मेरा फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है उसके लिए भी कुछ बच पाए। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम ही इस्तेमाल कर ले, सारा पानी हम ही इस्तेमाल कर ले, सारा पेट्रोल हम ही इस्तेमाल कर ले, सारा कोल हम इस्तेमाल कर ले। नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, बचा रहना चाहिए। तो हम लोग वही बता रहा है कि वी शुड यूज़ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स को इस तरह यूज करना है ताकि मेरे आने वाला पीढ़ी जो है, मतलब अपकमिंग जनरेशन है, वो भी यूज कर पाए, ताकि एक्सटिंक्ट मत हो जाए कुछ भी। तो वही इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्या, रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे रिसोर्स का। हमारे कंट्री में रिसोर्सेस है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग होता है ना। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं अगर, तो उसके लिए पहले पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर लास्ट टाइम पे आप पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, फिर टाइम पे एग्जाम देने जाते हैं, पास एडमिट कार्ड होता है, सब चीज़ एक प्लानिंग करते हैं। सेम उसी तरह रिसोर्सेज का भी एक प्लानिंग होता है। कुछ भी ऐसे नहीं हो जाएगा। हमारा कंट्री जो है बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है और बहुत सारा हमारे पास रिसोर्सेस है। फ्रॉम अ गॉड ग्रेस, मतलब बोलिए तो गॉड के चलते जो भी, मतलब फ्रॉम अ गिफ्ट ऑफ नेचर, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस मतलब है हमारे कंट्री में। स्पेशली अगर मैप देखेंगे तो ये हमारा जो झारखंड है ना, यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़, ये लोग को बोला जाता है कि मतलब मिनरल रिच स्टेट है। मतलब इतना ज़्यादा खनिज है, स्पेशली हमारे झारखंड में, झरिया में, बोकारो में, फिर आपको हजारीबाग में, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज पाया जाता है। कोल है, माइका है, बॉक्साइट है, बहुत सारा पाया जाता है रिसोर्स। फिर आपको आयरन ओर है, तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज पाया जाता है। फिर आपको छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, यहाँ पे रिसोर्सेज पाया जाता है। तो वही बोला जाता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करना होगा कि कैसे हम लोग रिसोर्सेज को निकालें, एक्सट्रैक्ट करें और कैसे यूज करें। तो वही बताया जा रहा है कि वी हैव डाइवर्स रिसोर्सेज, डाइवर्स कल्चर। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज में, लेकिन हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, तब हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। वही बोलता है कि एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन वे। हाँ, एक वर्ड बोलता है कि कहीं बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, कहीं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर आपको उड़ीसा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। जैसे कोल, आपको पता है ना, कोल है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है। लेकिन कहीं कहीं जैसे कि आपको चले जाइए नॉर्थ स्टेट, मतलब नॉर्थ साइड में, जैसे कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, उधर कुछ भी रिसोर्सेज नहीं, बहुत कम रिसोर्सेज है, क्योंकि जनरली उधर सिर्फ फॉरेस्ट एरिया है, तो उधर बहुत कम रिसोर्सेज है। तो वही बोल रहा है कि ऐसा प्लानिंग करना है ताकि रिसोर्सेज सबको बराबरी मिल पाए। ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्स है झारखंड, तो झारखंड किसी को रिसोर्स अब नहीं देगा। नहीं, झारखंड का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिसोर्स सबको बांटे। इसीलिए नहीं यहाँ से रिसोर्सेज जाता है बाहर, ट्रेन से, कोल या कुछ भी जो भी होता है। तो इसी को बोलता है प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज।
हाँ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है। पहला हम लोग करते क्या है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पे रिसोर्स है कि नहीं, मतलब आइडेंटिफाई, हाँ यहाँ पे रिसोर्स है, फिर उसका लिस्ट बनाएंगे, अच्छा ऐसा रिसोर्स है। फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग का काम है कि हम लोग सर्वे करेंगे। मतलब सर्वे का मतलब क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे कि हाँ सर्वे कर लिए, यहाँ पे रिसोर्सेस है। फिर उसके बाद हम लोग मैप करेंगे, अच्छा इस एरिया में रिसोर्स है। फिर मैप करके हम लोग करेंगे क्या करेंगे बताइए, चेक करेंगे कि हाँ अब सब कुछ चेक हो गया। लास्ट में हम लोग उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लानिंग करेंगे। तो ये सब क्या है, ये एक तरह का प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले हम लोग वहाँ पे सर्वे करेंगे। उसके बाद देखिए आप लिखा ना, सर्वे करेंगे, फिर मैपिंग करेंगे, फिर मेजरमेंट भी करते हैं। मतलब यहाँ ऐसा नहीं पहले जाकर हम लोग वहाँ पे सर्वे कर लिए, वहाँ पे पहले हम लोग देख लिए आसपास के एरिया में इतना रिसोर्सेस है, अच्छी बात है, मैप बना ली उसका कि हाँ ये बस हमारे पास इतना ही रिसोर्स है, हमको इस एरिया में काम करना है। लास्ट में मेजरमेंट नापते हैं कि हाँ इतना किलोमीटर में हमारा रिसोर्स है। और लास्ट में उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, ताकि दोनों अच्छा होगा तभी हम लोग इस चीज़ को बाहर निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बोकारो में या कहीं भी कोई भी स्टेट में या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कि झारखंड में ना एक जगह, मान लीजिए बोकारो में ही एग्जाम्पल के तौर पे, वहाँ पे 5 किलो सोना मिला। पता हुआ कि 5 किलो सोना यहाँ पे है। अब क्या होगा कि प्लानिंग देखिए कैसे होता है। अगर 5 किलो सोना का कीमत 5 करोड़ रुपए है, मान लीजिए, लेट एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 5 kg ऑफ गोल्ड हैविंग प्राइस ऑफ 5 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ रुपए का सोना है। अब 5 करोड़ का सोना है और हमको उस 5 करोड़ का सोना को निकालने में 50 करोड़ रुपया खर्चा है। तब हम लोग वहाँ पे प्लानिंग करते हैं और हम लोग हर चीज़ का प्लानिंग करते हैं। तब हम लोग उस रिसोर्स को बाहर नहीं निकालेंगे, तब हम लोग उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, मतलब बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों बाहर नहीं निकालेंगे? क्योंकि उसमें इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं और आउटपुट हमको मिल रहा है कम। मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आउटपुट कम मिल रहा है। हम लोग 5 करोड़ का सोना के लिए हम लोग 50 करोड़ खर्चा नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग होता है। उसका हम लोग क्वालिटी जानते हैं कि क्या है, कि उसका क्वालिटी क्या है, अच्छा क्वालिटी है कि नहीं, क्वांटिटी कितना है, मतलब कितना मात्रा में है। ऐसा तो नहीं कि मात्र 1 किलो के लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, नहीं, उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छा क्वांटिटी में होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि उसमें उसका जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे, मैपिंग करेंगे, तो हम लोग को सब चीज़ ना फुलफिलमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है कर देंगे, नहीं, वो हमारा नेशनल पॉलिसी, जो हमारा नेशनल रिसोर्स पॉलिसी है, हमारा देश का जो नेशनल प्लानिंग पॉलिसी, उससे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गोल, मतलब जो दोनों का गोल है ना, वो मिलना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि प्लानिंग फॉर एक्सप्लोरेशन, उसका जो एक्सप्लोरेशन तभी करते हैं जब हमको वहाँ पे सुटेबल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पाए। मतलब उसका हम लोग अपना टेक्नोलॉजी लाएंगे या फिर बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट्स आएगा, जैसे कोल इंडिया, वहाँ पे अपना फैक्ट्री बैठाएगा, मतलब वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक्सट्रैक्ट तभी करेगा जब हमारा सब चीज़ अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा, अच्छे मात्रा में होगा, क्वांटिटी भी अच्छा, क्वालिटी मतलब अच्छा मात्रा में होगा, साथ में वहाँ पे टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब हमारे पास वहाँ पे सुटेबल टेक्नोलॉजी हो और साथ में कुछ बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन सेटअप कर पाए। तो सब चीज़ को लेके फैक्टर में तब जाके हम लोग निकालते रिसोर्स। ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ पता चला कि चलो वहाँ रिसोर्सेज है, आज हम लोग कोडना, मतलब वहाँ पर हम लोग ये स्टार्ट कर दिए माइनिंग। नहीं, वी कांट डू माइनिंग। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ प्लानिंग, देन वी विल एक्सप्लोर द रिसोर्सेज। अगला क्या है कि वही बोले कि मैच रिसोर्सेज डेवलपमेंट विथ प्लान, मतलब कि वो ना हमारा जो नेशनल प्लान से मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि वी शुड मैच विद द नेशनल प्लानिंग, जो हमारा नेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लानिंग है, जो मतलब भारत का प्लानिंग, उससे मिलना चाहिए कि हमारा देश का विकास हो सके। ऐसा नहीं कि हम गए रिसोर्स निकालने के लिए और वहाँ पे सब पेड़ पौधा को काट दिए तो उससे नुकसान हो जाएगा। और नहीं, हमको ऐसा करना है कि हमारा अर्थ इंपॉर्टेंट है, अर्थ बचा रहना चाहिए, सेव लाइफ और अर्थ सेव अर्थ, मतलब इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमारा नेशनल पॉलिसी प्लानिंग जो है इन्वायरमेंट रिसोर्स का, वो भी सेफ होना चाहिए। तब जाके हम लोग कहीं हम लोग माइनिंग करते हैं या हम लोग वहाँ से रिसोर्स को निकालते हैं। तो यही प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्या है जो बता रहे थे पहले से पहले कि सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कि वैसा डेवलपमेंट करना या रिसोर्स का उस तरह यूज करना ताकि मेरा नुकसान मत हो, इन्वायरमेंट का नुकसान मत हो, डैमेज मत हो इन्वायरमेंट का, और मेरा फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। मतलब यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ सच अ वे दैट आवर इन्वायरमेंट डिडंट गेट इफेक्ट, मतलब इन्वायरमेंट नॉट गेट डैमेज, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए और मेरा फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज बचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब हम ही इस्तेमाल कर लें, सब हम ही खा लें, वैसा नहीं होना चाहिए।
उन लोग के लिए भी छोड़ना है जो अपकमिंग जनरेशन आने वाला है या फ्यूचर में जनरेशन आने वाली है। तो उसी लिए बताया जा रहा है, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कर देना है ताकि फ्यूचर में कुछ बचे ही नहीं। तो वही बोल रहा है कि मेनी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल, जो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है ना, जो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वो रिन्यूएबल नहीं हो सकता, तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना, मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खनिज को नहीं निकालना, माइनिंग नहीं करना है जो इफेक्ट कर पाए फ्यूचर को। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम लोग जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये तो इतना बड़ा फैक्टर है, उसके चलते जो हम लोग माइनिंग करते हैं उससे जो धुआं निकलता है जो है माइनिंग से या कहीं से भी, या पेट्रोल जला, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। तो हमको इन्वायरमेंट को बचाते हुए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचाना ही तो बड़ी चीज होता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब कंजर्व मतलब बचाना। कैसे बचाएंगे रिसोर्स को? हमको जितना रिसोर्स का जरूरत है उतना ही हम लोग यूज करेंगे। एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो पहले बताया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमको जितना जरूरत है रिसोर्स उतना ही यूज करेंगे। हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को कम यूज करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे। फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, गोबर गैस यूज करेंगे। मतलब हम लोग वैसा चीज यूज करेंगे जहां पे हमको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो। सोलर यूज करेंगे, विंड यूज करेंगे, लेकिन हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कम यूज करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर में वो सेव हो सके। फिर बोल रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है वो तो करना ही, लेकिन हमको वेस्टेज को कम करना है। जो भी हमारा वेस्टेज निकाला उसको हमको कम करना है। हमको रिसोर्सेज निकालना है मैक्सिमम, वेस्टेज को नहीं, मतलब वेस्टेज को बचाना है। ये नहीं कि हम लोग मतलब हमको माइनिंग करने के लिए माइनिंग करना स्टार्ट कर दिए और बहुत ज़्यादा ही हम लोग माइनिंग कर दी। हमको जरूरत है 1 किलोमीटर में और हम माइनिंग कर दी 5 किलोमीटर में। उससे मेरा क्या हुआ? रिसोर्सेज में डैमेज हुआ। तो हमको जितना जरूरत है उतना ही हिसाब से माइनिंग करेंगे। और रिसोर्स कंजर्वेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि मेरा प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ बचेंगे। तो वी शुड सेव आवर लाइफ ऑल्सो। अर्थ का लाइफ बचाना, पेड़ बचाना, सब कुछ बचाते हुए काम करना, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये आइडिया कहाँ से आया कंजर्वेशन करने का? महात्मा गांधी कहते हैं कि हर लोग का जरूरत के लिए है, फॉर नीड, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं। जहां लालचपन आएगा वहां कहानी खत्म हो जाएगा, वहां देश खत्म हो जाएगा, वहां धरती खत्म हो जाएगा। तो वही बोलते हैं हर लोग का जरूरत के लिए है, लेकिन ग्रीड के लिए, लालचपन के लिए नहीं है। वही बोल रहे महात्मा गांधी, एवरीबडी नीड के लिए, सबके लिए रिसोर्सेस है। हर के लिए पानी, हर के लिए हवा है। अब हम क्या करेंगे? पानी से कुछ और बनाने स्टार्ट कर दी। पानी से हम कुछ पानी का फैक्ट्री लगा, मैं पानी से हम फैक्ट्री कर रहे हैं, मतलब कुछ और उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेस है तो सोना निकाल रहे, तो हम सोना निकाल के स्टार्ट कर दिए उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, मतलब उसको बेचना। मतलब हम ही को पहले चाहिए, हम जरूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनिंग कर रहे तो बहुत ज़्यादा उस हम लोग कोल निकाल ले रहे हैं। जब कोल निकालते हैं तो वहाँ पर ज़मीन खंडर हो जाता है, मतलब खोखला हो जाता है। तो वहाँ आपको बालू भरना होता है। जब बालू नहीं भरेंगे तो वो ज़मीन पूरा धंस जाएगा। अभी खासकर स्पेशली ये होता है कहाँ? झरिया में, कि अंदर आग लग गया ज़मीन के अंदर और हम लोग कोयला को निकालते जा रहे हैं। जब हम लोग पूरा का पूरा कोयला यहाँ से निकाल लेंगे, मान लीजिए यहाँ कोयला है, जब पूरा कोयला हम लोग निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा खाली हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हॉलो बोलते हैं, खोखला हो जाएगा। उसके बाद वो ज़मीन अपने आप बैठ जाएगा, मतलब धंस जाएगा। इसीलिए वहाँ हमको बालू भरना होता है। तो वही बताया जा रहा है कि हमको जितना ज़रूरत है उतना ही निकाले, और सबके लिए है, लेकिन नीड तक, ग्रीड तक नहीं हुआ, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। और इससे पहले एक चीज़ पढ़ेंगे कि इसी में एक हुआ था रियो डी जेनेरियो। ये देखिए, ये एक यहाँ पे एक हुआ था रियो डी जेनेरियो। एक सेकेंड, ये ब्राज़ील में सबसे पहला बार 1992 में, सबसे पहला बार 1992 में, 1992 में सबसे पहला बार 100 से अधिक कंट्री मिल के ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, ये एक जगह का नाम है, आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा। रियो डी जेनेरियो ये जगह का नाम है, जहाँ पे सबसे पहला बार 1992 में 100 कंट्री से अधिक लोग मिल के ये फैसला लिया था कि हम लोग को इन्वायरमेंट को बचाना। ये पहला ही बार रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में पहला बार धरती को बचाने के लिए कुछ बात हुआ था। उसमें बात हुआ था एजेंडा 21। एजेंडा 21 कुछ नहीं था, एक प्लानिंग था एजेंडा 21 कि हमको धरती को कैसे, मतलब अर्थ को कैसे बचाना है। एजेंडा 21 कुछ नहीं था, एजेंडा 21 वही था कि हमको कैसे अर्थ को बचाना है। ये सबसे पहला मीटिंग था अर्थ को लेके
अर्थ को कंजर्व करना है। ब्राजील में हुआ था, उसमें 100 कंट्री से अधिक लोग पार्टिसिपेट किया था। इसका मेन रोल यही था। इसमें 3-4 टॉपिक पे बात हुआ था। पहला बात हुआ था कि हमको, ये पहला अर्थ समिट था, इसको बोलते हैं अर्थ समिट, ये पहला टॉपिक था। इसमें कहा गया था कि हमको ग्लोबल फॉरेस्ट का एरिया को बढ़ाना है और बचाना है, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, और हमको एजेंडा 21 को एक्सेप्ट करना है, ताकि हम धरती को, मतलब अर्थ को बचा पाए और सबको रिसोर्सेज को मतलब ठीक से यूज़ कर पाए। नहीं तो ऐसे अगर करेंगे तो हमारा सारा रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। इसमें बात हुआ था अबाउट सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, कि हर लोग का कंडीशन अच्छा हो जाए, मतलब सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, ओजोन लेयर पे ओजोन लेयर को बचाया जाए, मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट मत हो, फिर क्या हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो। मतलब ये सब पे बात हुआ था कि इसी को कहते हैं एजेंडा 21। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था जहाँ पे सब लोग, कंट्री के लोग आए थे, और ये बेसिकली UNCAD इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये UNCAD एक बॉडी है UNO का, वो लोग मीटिंग किए थे और इसका मेन एम था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फॉरेस्ट को बचा सके और इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाए, ताकि मेरा अर्थ बच पाए, और लास्ट में पॉवर्टी और डिजीज भी मतलब कंट्रोल कर पाए। क्योंकि उस समय हमारे देश के पूरे वर्ल्ड में ना गरीबी बहुत हो रहा था 1992 में, 1992 में, और डिजीजेस फैल रहा था। उस समय हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। आज से 8 साल, मतलब 30 साल पहले की बात हो रही है, लमसम 31 ईयर्स। तो उस समय हमारे पास ये प्रॉब्लम था। तो वही बता रहा है कि इस एजेंडा 21 में ही बात हुआ था कि हाउ टू सेव इन्वायरमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट को बचाना है, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, अर्थ को बचाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि पॉवर्टी और डिजीज को भी हटाना है। तो यही एक पहला अर्थ समिट हुआ था 1992 में, पहला बार हुआ था पूरे वर्ल्ड में, मतलब। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे बस बचा हुआ है लैंड रिसोर्सेस और लैंड का डेवलपमेंट एंड टाइप ऑफ सॉइल बचा हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा चैनल अभी 1.64 के करीब हो गया सब्सक्राइबर। तो इसी तरह आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। और कुछ भी नया पढ़ना है या कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है टॉपिक, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें कमेंट में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप इसको, हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है गैंग्स ऑफ टॉपर्स के नाम पे। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में बहुत सारा कोर्सेज चलता है, पेड अनपेड कोर्सेज, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसको इनरोल कर सकते हैं। और ये इमरान सर है जो मैथमेटिक्स 2 अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब है इनका कॉन्सेप्ट, स्पेशली मैथ के रिलेटेड। तो आप इसको क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ये हमारा पेजेस है, सोशल हैंडल। थैंक यू।